हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं आपको कर चुका हूं कि बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिली है। वही सिनेरियो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। पहले इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, ट्रेड सेटअप समझेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल निफ्टी 50 थोड़ा सा अलग चला है आज बैंक निफ्टी से। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे आपको गिरावट देखने को मिली है, कहीं ना कहीं रिकवरी भी देखने को मिली है, लेकिन कोई इतनी खास रिकवरी नहीं। और साथ ही साथ मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे रुका हुआ है, जो कि 44,000 का है। अगर आप डिटेल में बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो को समझना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, अपलोड कर दी गई है। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 कुछ अलग ही चला है। इसने गैप डाउन ओपनिंग दी, गिरावट दिखाई और फिर कुछ रिकवरी भी दिखाई। अगर आप देखेंगे, आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको कैंडल दिखाता हूं, तब आपको इस पे कुछ चीजें समझ में आएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कितने बेहतरीन आपको यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए। अब काफी लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई पहले गिरावट आ रही थी, एक रेंज में था, फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, तो क्या बायर्स एक्टिव हो चुके हैं? क्या अब हम एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पोजीशन बना सकते हैं? तो जवाब है नहीं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भले ही यहां से आपको बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब तक ये रेंज मार्केट नहीं निकालता तब तक आपको एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पोजीशन नहीं बनानी है। क्योंकि दो केस हो सकते हैं, ये बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी आपको समझाया गया है, अगर आपने देख ली। पहली पॉसिबिलिटीज क्या है कि एक तरह का ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, मार्केट फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये वाला अगर आप देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे मार्केट का दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर चलो मान लेते हैं बायर्स भी एक्टिव हो गए, मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता है, तो फिर से वही रेंज आ जाती है, फिर से मार्केट इसी रेंज में रुक सकता है। तो हमारे लिए पॉजिटिव एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड हम पोजीशन कब बना सकते हैं? जब मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट दे देगा। उससे पहले हम एग्रेसिव पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। ये चीज आपको थोड़ी सी समझ के यहाँ पे चलनी पड़ेगी। चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। मैं फिर से आपको वहीं पे लेके आता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कुछ चीजें यहाँ पे समझने लायक है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से हम दूर रहते हैं। चलती ट्रेन होती है, इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से भी दूर रहते हैं। यहाँ पे आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, और इस गैप डाउन ओपनिंग में आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी देखने को मिल गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सेटअप नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, तो इसका मतलब अवॉइड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है? बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। तो उस सिचुएशन पे एक चलती ट्रेन बन चुकी है, और चलती ट्रेन जब तक नहीं रुकेगी तब तक इस ट्रेन में एंटर नहीं करना है। यहाँ पे ट्रेन रुकी, इसने कुछ रिट्रेसमेंट दिखाया, अब इस बीच पूरा खेल है। अब काफी लोग यहाँ पे कई तरह की पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। पहली पोजीशन कि भाई मार्केट यहाँ से रिकवरी ले रहा है, ऊपर जाएगा, पॉजिटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं। ये होगी पहली तरह की पोजीशन। दूसरी तरह की पोजीशन कि भाई मार्केट में गिरावट कंटिन्यू है, पहले से भी गिरावट कंटिन्यू है, मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर गिरावट दिखाएगा, यहाँ से नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे मार्केट नेगेटिव साइड आ गया, किसी ने अगर नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई होगी, उसका प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन ना तो ये तरीका सही है, ना ये तरीका सही है। ये तरीका क्यों सही नहीं है? क्योंकि मार्केट रिकवरी नहीं ले रहा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोई सेटअप नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बन जाएगा, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग दी है, कोई सेटअप तो बनना चाहिए। मार्केट ट्रेडिंग डे हाई निकाल रहा है, या प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दे रहा है, या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। यानी कि कोई सेटअप तो समझ में आना चाहिए, कोई स्ट्रेटेजी तो समझ में आनी चाहिए। तो बिना लॉजिक बाई करने का मतलब ही नहीं बनता, सिर्फ इस बेस पे बाई करने का मतलब नहीं बनता कि मार्केट में गिरावट आई, कुछ ना कुछ तो रिकवरी आएगी। तो पहली चीज आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज मैंने क्यों गलत बता दी? क्योंकि आप कहेंगे ये तो सही तरीका होता है, मार्केट में गिरावट आई, रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट गिरेगा। ये तो एक तरीका सही होता है, तरीका सही होता है, लेकिन एक प्राइस एक्शन भी तो बनना चाहिए। प्राइस एक्शन कब बनेगा? जब मार्केट अपने यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो को नीचे की तरफ निकालेगा, तभी तो प्राइस एक्शन बनेगा ना। क्योंकि अगर मार्केट में आप सोचेंगे कि चलो आज तो मार्केट नीचे आ गया, लेकिन अगर नीचे नहीं आता, अगर यहीं पे ही साइडवेज हो जाता, यहीं पे ही साइडवेज हो जाता, तो यानी कि जिन्होंने नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई है उन्हें भी लॉस दिखाने लगता, क्योंकि उन्होंने बिना सेटअप, बिना लॉजिक के ट्रेड करने की कोशिश की है।
तो भले ही मार्केट पॉजिटिव चल रहा हो या नेगेटिव चल रहा हो, उससे मतलब नहीं होता। अगर आपको अपना सेटअप या आपको अपनी स्ट्रेटेजी नजर आ रही है तो ही मार्केट में आपको पोजीशन बनानी चाहिए, उससे पहले आपको पोजीशन मार्केट में नहीं बनानी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल सी चीज थी कि भाई मार्केट या तो अपने इस ट्रेडिंग डे लो को नीचे निकाले। मार्केट ने यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडिंग डे लो को निकाला, एक रिट्रेसमेंट दिखाया, प्राइस एक्शन भी दिखाया और आपको एक मोमेंटम भी दिखाया। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। फिर आप देखेंगे मार्केट ने एक यहाँ पे एक सेटअप बनाया है। अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको चार सेटअप समझाए हुए हैं, ट्रेंगल वाले सेटअप, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ सेटअप और पैरेलल लाइन का आपको एक पैटर्न बताया गया है। यहाँ पे आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। मार्केट ने इसका काफ़ी बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। पहला रेजिस्टेंस आपके लिए ये था, दूसरा रेजिस्टेंस था आपके लिए ये ट्रेडिंग डे आई था। हालांकि कल के दिन हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी आपको मोमेंटम मिला। अब यहाँ पे हम एक जरूरी चीज़ समझेंगे, ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड चला हुआ है। यहाँ पे भी गैप डाउन बड़ी हमें रेड कैंडल देखने को मिली थी, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। तो नेगेटिव साइड हम फुल क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। पहली चीज, अगर यहाँ पे हमारा सेटअप अपोजिट साइड बन रहा है तो हाफ क्वांटिटी में काम करना है। पहली चीज, अगर आप बिगनर्स है तो अवॉइड करना है, बिल्कुल भी काम नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ होता है तो बिगनर्स को नेगेटिव साइड के ही ट्रेड ढूंढने चाहिए। कई बार मार्केट आपको ट्रैप करेगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो निकल जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि भाई अब उसका लॉस होना शुरू हो गया, अब मार्केट रिवर्स हो गया, तो बेहतर है ट्रेड को यहीं काट दो। तो बेहतर है क्या रहेगा कि अगर आप बिगनर्स है तो नेगेटिव साइड के ही ट्रेड ढूंढो। अपोजिट साइड में ट्रेड मिल रही है, अवॉइड करो। अगर करने का भी मन कर रहा है तो हाफ क्वांटिटी में काम करो या कम लोट में काम करने की कोशिश करो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि कई बार मार्केट आपको ब्रेकआउट देगा, जिन्हें हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं, आपको ट्रैप करेगा, फिर अचानक से बड़ी आपको कैंडल दिखानी शुरू कर देगा और एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा देगा। फिलहाल पॉइंट क्या है, अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे, केवल और केवल पॉइंट ये रिकवरी का ही है कि इस रिकवरी को देख के पॉजिटिव साइड पोजीशन नहीं बनानी है। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऊपर आपके लिए जो पहले सपोर्ट बना हुआ था अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है। सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलकर वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अभी भी मार्केट में ये रेंज बनी हुई है। जब तक मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हम एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, अगर यहीं से नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट बनेगा वो इस जोन में आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट पहले भी इस सपोर्ट जोन में कई बार सपोर्ट लेके बाउंस हो चुका है। यही एक सपोर्ट जोन मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी समझाने की कोशिश की। आप बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखेंगे, आपको वहां पे जाके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। आइए अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने जहां से शुरुआत करी थी वहीं पे उसके आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। यानी कि जहां पे आपका प्रीवियस डे हाई है वहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है। दोनों एक ही जोन में आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीवियस डे लो। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन होगा, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपको ये देखना है कि मार्केट दोनों का ब्रेकआउट दे, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर रहे, साथ ही साथ प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दे। तो आपके लिए यहाँ पे सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। इस सिचुएशन पे पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करे। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे जो 3 अक्टूबर की डे क्लोजिंग था, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इस स्विंग पे आपका अगला रेजिस्टेंस बनेगा। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 3 अक्टूबर का आपको डे हाई यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि मार्केट 19,400 का ब्रेकडाउन दे दे। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तो आपके लिए अगला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो पे। आपको यहाँ पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों एक ही जोन में है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे। अगर प्रीवियस यहाँ पे 3 के डे लो के बीच में और यहाँ पे प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में मार्केट साइडवेज हो गया तो गलती से भी ट्रेड मत करना, किसी भी तरफ पोजीशन बनाने की कोशिश मत करना, मार्केट आपको ट्रैप कर देगा। यहाँ पे पैटर्न बनने देना, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का ही आपको इंतजार करना है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, इस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो पे हम फोकस करेंगे जो 3 का डे लो है,
इस पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लग जाता है, तो इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे हाई से भी ऊपर है और प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर है, साथ के साथ हमें थर्ड के डे लो का ब्रेकआउट भी मिल रहा है। तो आपके लिए जो रजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस ये थर्ड का डे क्लोजिंग और फिर ये स्विंग, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो थर्ड का डे हाई पॉसिबिलिटीज आपकी बन सकती है। वहीं पे अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देकर रिवर्सल दिखाता है, तो जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आता तब तक आपको नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना है। पहला सपोर्ट बनेगा 19,400 के राउंड, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हायर पॉसिबिलिटी है आपको प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर आपको मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे, इस सिनेरियो पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए 19,400 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, आप इसी के आसपास देखेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चला तो आपको नीचे की तरफ पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगा तो पॉजिटिव साइड गलती से भी पोजीशन मत बना लेना, क्योंकि ऊपर आपके लिए दो दो रजिस्टेंस बैठे हुए हैं। पहला रजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई, दूसरा रजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो यहाँ पे आपके लिए दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक आपको पॉजिटिव साइड पोजीशंस बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऊपर की तरफ आपको पता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज आपके लिए कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।